सफलता ना उम्र देखती है न साधन, वह देखती है तो सिर्फ समर्पण, जिद और अनुशासन। इसी बात को साबित किया है छोटी सादड़ी जैसे छोटे से कस्बे की 11 वर्षीय नन्ही तैराक जिनिशा ने। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और मोबाइल की दुनिया में उलझे रहते हैं, उसी उम्र में जिनिशा ने सुबह 4 बजे उठकर सपनों की ऐसी तैयारी की जिसने उसे देश की सीमाओं से बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। जिनिशा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साउथ अफ्रीका के मोजल्बे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेकर न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उस नन्ही तैराक से। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज 7 और आज हम बैठे हैं जिनिशा के साथ। महज 11 साल की उम्र में दूसरे देश जाकर अपने देश के लिए कुछ करने के जज्बात के साथ आज ये हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। ये भी हाल ही में तैराकी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके आए हैं। तो सबसे पहले अपन इनसे इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। मेरा नाम जिनिशा आंजना, मैं कक्षा 7वीं की एक छात्रा हूँ। मेरा स्कूल दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल निम्बाड़ा में। तो आज कैसा लग रहा है कैमरे के सामने बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये हाल ही में साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंपटीशन जिसे तैराकी कहते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करके आए हैं। ये सच में एक गौरव का विषय है, क्योंकि छोटी सादड़ी जैसे कस्बे के अंदर से कोई इतना बाहर जाके अगर अपने नगर के लिए कुछ करके आए तो ये सच में काबिल तारीफ है। तो उसके लिए एक बार आपको मेनी मेनी थैंक्स कि आप छोटी सादड़ी के लिए इतना करके आए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आपने तैराकी कहाँ से सीखी? पहले कैसे ख्याल आया कि मैं तैर सकती हूँ? जब मैं बहुत छोटी थी तब से हमारे घर में पूल था, तो समर में वही पूल में जाके मेरी मम्मा प्रैक्टिस करवाती थी। उन्हें थोड़ा सा आता था तो वही थोड़ा सा सिखाते थे। फिर स्कूल में पूल खुला, फिर वहाँ पे और अच्छे से सीखा। फिर पता चला समर में ही कि नीमच में और अच्छा वो है, फैसिलिटी और सब है, एकेडमी अच्छी स्विमिंग की, तो वहाँ पे गए सीखने। फिर अच्छा, तो पहली बार जब अपन स्विमिंग पूल के अंदर उतरे तो क्या लगा? मतलब डर लगा या नहीं मैं सीख जाऊंगी, मैं कर लूंगी? तैरना कैसे रहा, मतलब फर्स्ट बार तैरने में मतलब बाकी सारे लोग तो खेल रहे थे उस टाइम और मेरे को ही करना पड़ रहा था, तो ऐसा लगा कि क्या होगा इससे। और पर फिर मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, ये सीखना है। और अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब सारे बच्चे खेलते थे उस समय आपको स्विमिंग पूल जाना पड़ता था हाँ सीखने के लिए। हाँ। तो जब मैंने बोला कि नहीं ये सीखना पड़ेगा और आपने सोचा कि क्या होगा इससे, तो आज उस बात को आप क्या सोचती हो, क्या हुआ उससे? जैसे उससे आप एक नॉर्मली जहाँ बच्चा खेलता है, आपने जो स्किल सीखा है वो आपको कहीं ना कहीं उन सब से अलग लेकर गया, एक ऐसी जगह लेकर गया जो बहुतों का सपना होता है कि अपन वहां पर जाएं। तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से वो खुशी महसूस होती होगी। हाँ, वो तो होती है ना? हाँ। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मेरे को ऐसे तो भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी। तो कई बार मैंने देखा है कि जो एथलेट्स में जाते हैं या जो किसी स्पेशल चीज की तैयारी करते हैं, उन्हें खाने में कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है और कुछ चीजों को एडॉप्ट करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको आपके जो कोच वगैरह है उन्होंने बोला हो कि इस चीज को नहीं खाना है और दूसरी चीज को खाना है, ऐसा कोई हुआ? हाँ, मतलब कोच सर ने बोला तो था कि एग्स खाने हैं, उससे प्रोटीन मिलेगा। फिर खाए थे। और एथलेटिक्स की दुनिया में ये चीजें इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, अब जब आप पहली बार इंदौर के अंदर आपका नेशनल लेवल पे 5वें स्थान पर आए, तब आपको क्या फील हुआ? तब ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा था, पर ठीक ही लगा था कि नेशनल लेवल पे गए और ठीक ही था। ठीक ही था। हाँ। नेशनल लेवल पर जाकर 5वां अचीवमेंट लेना अपने आप में एक बड़ी बात है।
आपको शायद ठीक नहीं लगा होगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुना कि कोई नेशनल लेवल पर जाकर 5वां स्थान लेकर आया छोटी सादड़ी से। तो वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। चलिए अब आप हमें ये बताएं कि पार्टिसिपेट करने के लिए अभी कहाँ गए थे, कौन सी कंट्री गए थे? अभी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कौन से शहर के अंदर थे? वो मॉजल बे। मोजलबेल। तो वहाँ स्विमिंग पूल के अंदर तैराकी की या वहाँ कोई दूसरा सोर्स था? वहाँ पे हमें सी के अंदर तैरना था कंपटीशन में। सीधा समुद्र के अंदर? हाँ, तो आप कौन से वाले समुद्र के अंदर थे? थोड़ा पार्ट तो इंडियन ओशियन था और दूसरा भी था कोई और। अच्छा, इसके अंदर आपके कोच वगैरह को आप क्या क्रेडिट देना चाहेंगे? कोच और पेरेंट्स की वजह से ही ये सब हुआ है और आज ये पॉसिबल है। उन्हें तो स्पेशल थैंक्स। अच्छा, आज जब अपन घर से बाहर निकलते हैं और जब लोगों को ये पता चला कि जिगीशा जो है वो साउथ अफ्रीका में जाकर पार्टिसिपेट करके आई, तो कहीं ऊपर से अपन देखते हैं या कोई अपन को देखता है तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है या नहीं आती है? हाँ, वो अच्छा तो लगता है ऐसे। अच्छा, मैंने सुना कि जब आप फर्स्ट बार आए थे तब नीमच के अंदर आपका सेलिब्रेशन किया गया, तब कैसा लगा आपको? तब लगा कि ये सब जो भी मेहनत की थी सारी रंग ले आई। रंग लग आई। अब आगे का क्या प्लान है? आगे मेरे को तो अब यही करना है। तो इसकी अभी प्रैक्टिस चल रही है या अभी थोड़ा विंटर के हिसाब से छोड़ रखा है? अभी थोड़ा विंटर के हिसाब से छोड़ रखा है। वापस कब से शुरू होगा? वापस तो ये जनवरी में। अच्छा, अगर आपको कोई आपके जैसा ही लड़का या लड़की देख रहा हो और तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बहुत बढ़िया, इनका कहना है कि मेहनत करो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये महज 11 साल के हैं और अभी 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं और इन्होंने जो अचीव किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो जिगीशा, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहे तो कहाँ आ सकता है, बताएं। पटेल चौक से छोटी सादड़ी पटेल चौक में आके आप इनका ऑटोग्राफ ले सकते हैं। बहुत प्यारे हैं जिगीशा जी। तो थैंक यू सो मच हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट को देखने के लिए।